नमस्कार मित्रों। पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज हम लाए हैं केवट का प्रसंग। मित्रों, भगवान राम अपने भक्तों के प्रेम के आगे एक पैर पर भी खड़े होने में नहीं चकते। ये है मेरे राम की महानता और विशालता। और हो भी क्यों ना, जब भक्त अपनी भक्ति भाव से सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दे, तब भला भगवान कैसे टाल सकते हैं। भगवान राम की विनम्रता और सहजता की क्या उपमा दें, अर्थात कोई उपमा नहीं है जो उन्हें जिस भी रूप में देखा वो पूर्ण आदर्श नजर आए। चाहे राजा, पुत्र, भाई, सखा, पति या पिता, सभी में पूर्ण आदर्श स्थापित किया। रामायण में भगवान राम की सहजता का वर्णन केवट के प्रसंग में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने, जब भगवान राम वनवास के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जाते हैं और केवट को सहज भाव से बुलाते हैं कि केवट, नाव को किनारे पर लाओ। भगवान जानते हैं कि ये केवट कौन है। ये केवट कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु जब शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, तो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तब भगवान का अंगूठा सैया से बाहर आ गया और सागर की लहरें बार बार अंगूठे को चूमने लगी। तब एक कछुआ था, तो उसका भी मन किया कि मैं भी भगवान का अंगूठे को स्पर्श कर लूं तो मेरा भी जन्म सफल हो जाए। परंतु शेषनाग जी जो कि उसे देख रहे थे, और अब उसे पास अंगूठे के पास आते ही शेषनाग जी ने अपनी फुंकार से उसे डरा दिया और डराकर भगा दिया। कछुए ने थोड़ी देर बाद फिर कोशिश की और शेषनाग जी ने उसे फिर डराकर भगा दिया। कछुआ बार बार प्रयत्न करता रहा, परंतु शेषनाग जी उसे बार बार भगा देते। कछुआ कुछ समय के बाद जब उसने देखा कि शेषनाग जी का ध्यान इधर से हट गया है, उसने फिर पैर के अंगूठे को छूने का प्रयत्न किया और इस बार लक्ष्मी जी जो कि भगवान के चरण दबा रही थी, उन्होंने देख लिया और देखकर भगा दिया। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करते करते युग बीत गए और कछुए के भी बहुत से जन्म बीत गए और उसने हर जन्म में बहुत सी तपस्या की। तब जाके त्रेता युग में उसका जन्म केवट के रूप में हुआ और तब उसने अपने मन की चाही करी। तो घटना इस प्रकार है कि रामायण के अयोध्या कांड में श्री तुलसीदास जी ने इसका बड़ा ही प्यारा वर्णन किया है और केवट के सौभाग्य को बहुत सराहाया है। तब बात उस समय की है जब प्रभु गंगा पार करने के लिए प्रभु श्री राम जी केवट को पुकारते हैं कि निषाद राज, तनिक नाव को किनारे पर लाओ। पर केवट भगवान के सामने शर्त रख देता है और कहता है कि प्रभु, मैं आपका मर्म जानता हूँ, मैं आपकी महिमा को जानता हूँ। आपके चरण कमलों की धूल जिसे सब माथे पर लगाने के लिए आतुर रहते हैं, जिसे छूने से अहिल्या का उद्धार हो गया था, प्रभु आपको पहले चरण धुलवाने होंगे। प्रभु राम केवट की मनसा क्या है समझते हुए भी पैर धुलवाने के लिए तैयार हो गए। जो केवट चाहता था प्रभु वही कर रहे थे, परंतु केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना धनुष्बाण क्रोध में उठा लिया। तब केवट कहता है कि मार दें प्रभु, मार दें। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा कि मेरे सामने प्रभु राम खड़े हैं, माता सीता खड़ी हैं और आप हैं, गंगा जी का घाट है। इससे अच्छी मेरी मृत्यु कब हो सकती है। मेरा तो उद्धार प्रभु हो ही जाएगा, लेकिन आपको मेरी अंतिम क्रिया तक रहना पड़ेगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया और केवट की रहस्यमय बातें सुनकर प्रभु राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि केवट, पैर जल्दी धो लो भैया, बहुत देर हो रही है। केवट खुशी से दौड़ता हुआ अपने घर जाकर एक कटोता लेकर आता है और भगवान का एक पैर बड़े प्यार से माथे से लगाता है और फिर चूमता है और पैर को मल मल कर धोता है, फिर रख देता है
और दूसरा पैर धोने के लिए उठाता है तो पहले वाला पैर मिट्टी में फिर सम जाता है। ऐसा केवट कई बार कर चुका। तब भगवान केवट को परेशानी ना हो, दोबारा एक पैर पर खड़े हो गए। भगवान गिरने लगे तब केवट कहता है कि प्रभु आप मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए। केवट की चतुराई भरी बातें सुनकर प्रभु राम मुस्कुराए और केवट के सर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। ठीक वैसे ही जिस प्रकार एक बच्चा माता के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है जब माता उसे नहलाती धुलाती है, उसी प्रकार भगवान खड़े थे केवट के सर पर हाथ रखकर। और केवट गर्व से अपने भाग्य पर इतरा रहा था, मानो लक्ष्मण जी से और सीता जी से कह रहा हो कि उस दिन जब मैं कछुआ था मुझे एक पैर का अंगूठा भी तुम लोगों ने छूने नहीं दिया। अब देखो मैं दोनों पैर मल मल कर धो रहा हूँ और प्रभु मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। उसके बाद केवट चरणामृत लेकर खुद पिया और अपने परिवार और बंधुजनों को पिलाया और फिर प्रभु को नाव में बिठाकर किनारे पर छोड़ कर आया। और जब उतराई देने की बारी आई तो सीता जी ने हाथ से अंगूठी उतारी और प्रभु को देने के लिए कहा, परंतु केवट ने ये कहकर मना कर दिया कि जब हम आपके घाट आएंगे प्रभु तो पार लगा देना, अर्थात भव सागर से पार उतार देना। केवट खुश था और प्रभु मुस्कुरा रहे थे। तो ये है प्रभु का सहजता, महानता और विशालता। आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे। इससे हमें बल मिलता है। धन्यवाद।